नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छायावाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज फर्स्ट। इसमें वही प्रश्न होंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। छायावाद समय अवधि मानी जाती है। पहला 1915 से 1930 ईस्वी, दूसरा 1918 से 1936 ईस्वी, तीसरा 1920 से 1940 ईस्वी, चौथा 1900 से 1936 ईस्वी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 1918 से 1936 ईस्वी छायावाद का समय है। दूसरा प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। पहला मुकुटधर पांडे, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा नामवर सिंह, चौथा रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन मुकुटधर पांडे। तीसरा प्रश्न है, छायावाद शब्द सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रयुक्त हुआ? पहला श्री शारदा, दूसरा सरस्वती, तीसरा इंदु, चौथा चांद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला श्री शारदा में पत्रिका में छायावाद शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। और इसके रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, 1920 में जबलपुर से प्रकाशित हुआ। चौथा प्रश्न है, पांडे बंधु में नहीं आते। पहला मुरली प्रसाद पांडे, दूसरा लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा मुकुटधर पांडे, चौथा रूपनारायण पांडे। तो कौन नहीं आता पांडे बंधु में दोस्तों? रूपनारायण पांडे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, शुक्ल जी ने छायावाद में सर्वाधिक महत्व दिया। पहला बच्चन सिंह, दूसरा निराला, तीसरा पंत, चौथा प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंत। पंत को जो है शुक्ल जी ने सर्वाधिक महत्व दिया छायावाद में। छठा प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा था? पहला डॉक्टर नगेन, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला डॉक्टर नगेंद्र। सातवां प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक कहे गए। पहला मुकुटधर पांडे, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा श्रीधर पाठक, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को सर्वाधिक मान्यता कौन दिया? शुक्ल जी ने दिया। आठवां प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। पहला आंसू, दूसरा लहर, तीसरा कामायनी, चौथा झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रचना कौन मानी जाती है? झरना। इसके जो है रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं। इसके चारों के रचनाकार प्रसाद हैं। नौवां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। पहला अवधी, दूसरा सधुक्कड़ी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। 10वां प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? पहला डॉक्टर नगेन, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा इंद्रनाथ मदान, चौथा शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद किसने कहा कामायनी को? शांत प्रिय द्विवेदी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा निराला, तीसरा सुमित्रानंदन पंत, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छायावाद का कवि कौन नहीं है? तो पहला मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। 12वां प्रश्न, कामायनी की श्रद्धा इसका प्रतीक है। पहला बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा हृदय, चौथा आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय का प्रतीक हृदय है, और बुद्धि ईड़ा का है, और मन जो है मनु का है। 13वां प्रश्न है, आंसू है। पहला ऑप्शन मुक्तक काव्य, दूसरा अतुकांत काव्य, तीसरा प्रबंध काव्य, चौथा विरह काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विरह काव्य। 14वां प्रश्न है, निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किसके हैं? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा निराला, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 15वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। पहला दीपशिखा, दूसरा यामा, तीसरा निहार, चौथा रश्मि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निहार। 16वां प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मनु भंडारी,
चौथा उषा प्रियमवदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? पहला वाल्मीकि रामायण, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा कृत्तिवास रामायण, चौथा विष्णु पुराण। तो राम शक्ति की पूजा पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों तीसरा, कृत्तिवास रामायण। ये किसकी कविता है? निराला जी की। 18वां प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पहला शिल्पी, दूसरा लोकायतन, तीसरा चिदम्बरा, चौथा गुंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन। लोकायतन में गांधी जी के जीवनी पर लिखा गया है और विधा प्रबंध काव्य है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला। 19वां प्रश्न है, पंत की पहली रचना है? पहला वीणा, दूसरा ग्रंथि, तीसरा गिरजे का घंटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा 1916 में लिखा गया। 20वां प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन पंत जी, दूसरा प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा मैथिलीशरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला पंत जी। अरविंद दर्शन का प्रभाव जो है कला और बूढ़ा चांद और रश्मिबंध और इनकी अन्य रचनाओं पर इसका प्रभाव मिलता है अरविंद दर्शन का। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।